अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है रूस को लेकर, जहां पर रूसी सेना का कड़ा प्रहार, यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला, 70 सैनिकों की मौत का मामला सामने आ रहा है। ये बात अगर आप करें यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में हिंदुस्तानी दूतावास के एक ट्वीट से अब यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की चिंता बढ़ गई है। ट्यूसडे दोपहर 12 बजे से हिंदुस्तानी दूतावास ने ट्वीट करते हुए सभी हिंदुस्तानियों को इमरजेंसी में कीव छोड़ने के ऑर्डर्स दिए हैं। ऐसे में जिस तरह के हमले अभी चल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कीव की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि इस तरह के इमरजेंसी वाले ट्विटर्स पे ट्वीट तभी आते हैं जब कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। ऐसे में कीव को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। कीव शहर से किसी भी हालत में आज बाहर ना निकलने पर हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स का लिए दूतावास जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। बाहर जाने के लिए रेल, बस या बाकी ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बेहतरी इसी में है कि आज कोई बाहर ना निकले। इस तरह की एडवाइजरी जारी हो रही है। रूसी सेना के कीव के उत्तरी भाग और खार्किव में करेगी ताबड़तोड़ हमले। रूसी सेनाओं ने कीव के उत्तर में और खार्किव में और चेरनिहाइव के आसपास तोपखाने से उपयोग में शुरुआत कर दी है। घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में भारी तोपखाने के इस्तेमाल से नागरिकों के हताहत होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों को एहतियात बरतने को कहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है जो काफी दुख भरी है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के 26 साल के बेटे की मौत का मामला सामने आ रहा है। जन्म से ही उनको सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी थी और ऐसे में आज उन्होंने दम तोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक जेन का निधन यानी कि जेन की मौत मंडे सुबह हुई है। कंपनी ने उनके स्टाफ को मेल करके ये दुखद भरी खबर सुनाई है। जहान में अपनी अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के लिए जाने जाने वाले सीईओ सत्या नडेला के 26 साल के बेटे जैन नडेला का निधन हो चुका है। जैन नडेला को जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी वाली बीमारी थी। 2014 में ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने के बाद सत्या नडेला ने कंपनी के उत्पादों को डिजाइन करने पर ध्यान दिया ताकि दिव्यांग यानी कि आने वाले वक्त में वो बेहतर सुविधाएं दे सकें। इस काम में उन्होंने जैन की सेवा करते हुए मिले अनुभवों का भी सहारा लिया। बयान में कहा है कि जैन को संगीत का बहुत शौक था। यहाँ पिछले साल सत्या नडेला ने जैन नडेला न्यूरो साइंटिस्ट सेंटर की स्थापना की थी ताकि जिनको रोग है उनके लिए इलाज हो सके। इस अस्पताल के सीईओ जेफ स्प्रिंग ने अपने संदेश में लिखा था कि जैन को संगीत की अच्छी पकड़ थी। उसकी मुस्कान और अपने परिवार और अपने प्रियजनों के उनके द्वारा दी गई खुशी के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं अगर अब बात कैलिफोर्निया की करें तो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में फायरिंग से 5 लोगों की मौत हो गई है। चर्च में गोलीबारी हुई है। मरने वालों में हमलावर उसके 3 बच्चे भी शामिल हैं। चर्च में गोलीबारी की आवाज सुन लोगों ने तुरंत पुलिस को वहां बुला लिया। इतने में बंदूकधारी यानी कि जिनके पास बंदूक थी ने 4 लोगों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। ये मामला ने काफी लोगों का दिल दहला दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सैक्रामेंटो चर्च में ये मंडे शाम को हुई गोलीबारी का आ रहा है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में हमलावर के 3 बच्चे और वो खुद भी शामिल है। BNU न्यूज ने खबर दी है कि 3 मरे हुए बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे। गोलीबारी के बाद संगति हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। सैक्रामेंटो काउंटी के शेरिफ के प्रवक्ता रॉड ग्रॉसमैन ने मीडिया को जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हादसा चर्च के अंदरूनी हिस्से में हुआ। ये चर्च ऑर्डन ऑकरेड एरिया के वाइडा में इलाके में मौजूद है। एक श्रमिक ने सबसे पहले शाम 5:07 पर गोली की आवाज सुनी। उसने तुरंत ही वहां से दौड़ लगाई और पुलिस को इत्तला कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने दल मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। शेरिफ कार्यालय ने बताया कि हादसे की जाँच अभी भी जारी है। अगर बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तो पूर्वी तट क्षेत्र में भीषण बाढ़ से 8 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। 2011 के बाद ब्रिस्बेन और आसपास के क्षेत्र झेल रहे हैं अब तक आपदा। ब्रिस्बेन के लॉर्ड मेयर एड्रियन स्क्रीनर ने बताया कि इस बार आई बाढ़ 2011 के सैलाब से अलग है, क्योंकि क्षेत्र में 5 दिन तक बारिश हुई है, जबकि 2011 में ब्रिस्बेन नदी के उफान पर जाने से कई दिन पहले बारिश रुक गई थी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारी बारिश के बाद कई क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। पूर्वी तट के इलाकों में आई बाढ़ की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिस्बेन और उसके आसपास के इलाकों में 2011 के बाद आई इस बाढ़ ने सबको हिला के रख दिया है। ऐसे में 26 लाख की आबादी वाला शहर सैलाब में पानी में डूब गया है और इससे एक सदी में होने वाली घटना करार दिया गया है। क्वींसलैंड राज्य पुलिस ने बताया कि 50 साल के एक शख्स ने
मंडे यानी सोमवार को ब्रिस्बेन के दक्षिण में गोल्ड कोस्ट शहर में बाढ़ के पूरे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा दी। जिस दौरान ये हादसा हुआ वो अपनी कार से जा रहा था। उसकी डेड बॉडी पानी में डूबी कार से कुछ घंटे बाद बरामद कर ली गई। ब्रिस्बेन में 60 साल के एक शख्स पैदल ही छोटी नदी पार करने की कोशिश में डूब गया। ऐसे में गोल्ड कोस्ट शहर में हिस्सों में जानलेवा बाढ़ की चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी जा रही है। पानी का स्तर बढ़ रहा है जिससे करीब 10,850 से ज्यादा लोगों के खतरे में होने की आशंका जताई जा रही है। अब अगर बात करें अफगानिस्तान की तो परिवार के लिए किडनी बेच रहे हैं लोग। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कर्ज से काबुल बेहाल हो चुका है। $1500 में लग रही है अंगों की बोली। दशकों के वॉर के बाद से पहले ही अफगानिस्तान की स्थिति बिगड़ी हुई थी और 6 महीने पहले तालिबान के कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से डूब गया। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी किडनी तक बेचने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी किडनी तक बेचने की मजबूरी आ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बढ़ती बेरोजगारी और कर्ज का बोझ है। ऐसे में परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। 32 साल के नूरुद्दीन ने बताया है कि किडनी बेचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। यहाँ लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए अपने शरीर का कोई भी हिस्सा बेचने को तैयार हैं। नूरुद्दीन ने यह भी बताया कि 8 पीड़ितों में वो शामिल हैं जो अब तक अपनी एक किडनी बेच चुके हैं। कुछ ने तो $1500 तकरीबन 1,13,524 रुपए में अपनी किडनी बेच दी है। ऐसे में जिस तरह के अफगानिस्तान के हालात चल रहे हैं उससे लोगों में काफी हलचल मच गई है। लोग 2 वक्त के खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं और ऐसे में बाहर फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन से भी मदद की अपील कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।